ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਸਪੇਅਰ ਹੈਡ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਕਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ठीक ठाक हो जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो साडे जिहड़े दर्शक ने जी सानू तुसीं कॉल कर सकते हो। नंबर स्क्रीन दे उत्ते लगातार डिस्पले हो रहा है। मेरी दर्शकों नू गुजारिश है प्लीज़ टीवी दी आवाज़ घटा के नैटवर्क च आके कॉल करियो। फ्रैशर विद्यार्थी सानू जरूर कॉल करन जिन्हां ने हले पुछना आ, स्टडी दी चोण करनी है, कॉलेज दी यूनीवर्सिटी दी चोण करनी है, सानू जरूर कॉल करन। जिहड़े रिफ्यूज हो चुके ने, रिजैक्शन आ चुकी है, वो सानू जरूर कॉल करन। और ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਫਰੈਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਨ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? मैम फिलहाल दिन आदित्य आपका जनवरी इनटेक पूरा क्लोज है। मई इनटेक के 80 to 90% कॉलेजेस एक्चुअली क्लोज है, तो बहुत लिमिटेड कॉलेजेस बचे हैं मई इनटेक के, खासकर अगर टोरंटो एंड वैंकूवर रीजन की बात करें। एंड अभी सितंबर के सरप्राइजिंगली कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे सेंट क्लेयर है, लॉयलिस्ट है, ये सितंबर के लिए ओपन हो चुके हैं। एंड बच्चे ने एक्चुअली अप्लाई करना भी शुरू कर दिया है जी। तो ये आपका एक्चुअली लेटेस्ट अपडेट है फॉर कैनेडा। बिल्कुल जी। सो साडे दर्शकों ਨੂੰ गुजारिश है जी कॉल कर सकते हो, बट आवाज घटा के साडे नाल गलबात करियो। जैनटेक दे कहंदे रिजल्ट आने शुरू हो गए ने, कितना कितने रिजल्ट आ रहे हैं? मैम अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, काफी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों के, लेकिन थोड़ा टाइम लेके आ रहे हैं, बस इतना है। तो जिन लोगों ने टाइम से पहले अप्लाई किया था, जिन लोगों ने सितंबर में या उससे पहले अप्लाई किया था, उनके रिजल्ट आ चुके हैं। और जो लोग अब फाइल लगा रहे हैं या आज से 10 दिन पहले फाइल लगाई, उसको डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि मई के लिए अगर आपने फाइल लगानी है तो अगले 1-1.5 महीने में लग गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप लेट हो जाओगे। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਰ, ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ 5.5 ਓਵਰਆਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਫੇਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मैम बहुत बड़ा रिस्क हो गया है, क्योंकि पहले देखो किस वजह से होता है, जब आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा हो जाती है तो एम्बेसी फिर ज्यादा सोच समझ के बच्चों को एक्सेप्ट करती है। तो जब भी एप्लीकेशन ज्यादा होंगी तो जो नीचे वाले बच्चे हैं वो उनका रैंक बढ़ जाएगा, तो 5.5 पे वीजा नहीं आएगा। अगर कल को कम लोग अप्लाई करने लग जाएंगे कनाडा के लिए तो 5.5 पे फिर से वीजा आने लग जाएगा। अभी तो मैम 6 ईच पे भी मैंने देखा है, कई बच्चे रिफ्यूजल केस लेके आए हैं मेरे पास कि 6 ईच पे, इवन 6.5 पे भी कुछ बच्चों का रिजेक्शन आया है। तो अभी काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे को वीजा के लिए। काफी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ अप्लाई जो कर रहा है उसी का ही वीजा आ रहा है, अदरवाइज मैम बच्चे लटक बहुत रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो दर्शक साडे नाल जुड़ना शुरू हो गए ने। कॉलर दी कॉल लईए जी। जी हाँ जी, सत श्री अकाल जी, स्वागत है जी। संपर्क टूट गया जी, प्लीज टीवी दी आवाज को चा के नेटवर्क दे बचा के संपर्क करो। अगले दर्शक नाल है जी। सत श्री अकाल जी, स्वागत। हाँ जी, सत श्री अकाल, आवाज सुन पा रहे हो जी? प्लीज टीवी ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾइंड मेकअप करे, किद्दां किद्दियां तैयारियां पहला तो करनियां चाहिए? देखो मैम, कनाडा कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस है, थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज है। जितना आप लेट अप्लाई करते हो उतने ही बेस्ट या बेटर कॉलेजेस जो होते हैं उतने ज्यादा क्लोज होने लग जाते हैं। जनवरी के अभी भी आपको ऑफर लेटर मिल जाएंगे, बट वो टॉप 10 के या टॉप 100 कॉलेजेस के नहीं होंगे, बिल्कुल नीचे वालों के होंगे, जिन पे अब तक खाली पड़े हैं, जिन पे एडमिशन नहीं हुआ उनके होंगे। ऐसे ही जब आप मई की बात कर रहे हो तो टॉप 5 टॉप 6 लगभग क्लोज हो चुके हैं, नीचे वाले खुले हैं। तो भेजने को आप भेज सकते हो, बट जितने आप डाउन जाओगे, जितना आपका रैंकिंग बेकार होगी कॉलेज की, उतने आपके वीजा सक्सेस रेट बेकार होती है, आपके सक्सेस या वीजा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर चलो एक गल ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ पीआर ਹੋਣੀ ਹੈ फिर ਉੱਥੇ भी दिक्कत आऊगी इधर? मैम ये तो आएगी आएगी। अगर आप बेकार कॉलेज में अपने बच्चे को भेज रहे हो तो उसका फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही होएगा।
और वहां जाके माँ बाप नहीं होते एक बच्चे के पास, बच्चे ने सारा कुछ दोस्तों से ही सीखना है। अच्छी संगत होगी तो बच्चा आगे बढ़ेगा, राइट। और अच्छी संगत नहीं होगी तो नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपका कॉलेज की रैंकिंग बेकार है तो वहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे या बहुत अच्छी फैमिली के बच्चे नहीं होंगे, तो ये और भी बड़ा रिस्क है। बिल्कुल एंड नशा वगैरह बच्चे ने शुरू कर दिया तो फिर ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਚਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, मतलब तुसी बाहर चले गए तो तुसी वापस अपने मुल्क नहीं परतोगे। ये रीजन क्यों देंदे हैं स्टूडेंट में? मैम ये रीजन पॉलिटिकली ठीक होता है। आप ऐसे बोल सकते हो वापस नहीं जाओगे, आप ये नहीं बोल सकते कि आप बेकार हो या आप अच्छे नहीं हो, वो थोड़ा सा हर्ट ज्यादा करता है, तो इस रीजन से वो ऐसे लिखते हैं। बट एक्चुअली रीजन क्या होता है, एक बन्ने ਤਾਂ स्टूडेंट ਨੂੰ ਖੁਦ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ਦੇ ਰਹੇ ਆ, पीआर ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਐਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ पीआर ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। देखो उनका बेसिक ये रहता है फॉर्मूला कि जो बच्चा पढ़ने ही आ रहा है वो यहाँ पे अच्छा सिटीजन बनेगा, अच्छी जॉब करेगा, अच्छा टैक्स देगा। जो पढ़ने नहीं आ रहा वो यहाँ के काम खराब करेगा, वो लूप होल्स ढूंढेगा सिस्टम के अंदर। तो एक क्राइटेरिया रहता है, जो बच्चा पढ़ने आ रहा है और सिर्फ पढ़ने आ रहा है उसी को आप वीजा दो, कल को उसको वर्क परमिट भी मिलेगा तो अच्छी जॉब करेगा, वो पढ़ाई में ही मेहनत करेगा, अपने अच्छे नंबर लेगा, एंड जब उसकी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा टैक्स देगा। जो बच्चा पढ़ना उसका एम नहीं है, उसका और भी एम है, उसने अच्छे से कोर्स नहीं चूज किया, सस्ते वाला कोर्स लिया, प्राइवेट कॉलेज में गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास नहीं है, वो क्या करेगा मैम? या तो वो दिहाड़ी पे उसका ज्यादा ध्यान होगा, प्राइमरी गोल उसका दिहाड़ी करना है, 40 घंटे 20 घंटे काम करना है, पढ़ाई में भी सिर्फ या तो पास होगा या फिर हो सकता है ड्रॉप भी कर दे कि जी मेरे को नहीं पढ़ना, एंड सस्ते कॉलेज में जाए, वर्क परमिट की साइड जाए, ठीक है। तो वो सिस्टम खराब करते हैं ऐसे बच्चे। इस वजह से वो बोलते हैं कि आपका एम जो है वो पढ़ाई का नहीं है, एंड आपका एम यहाँ पे आने का है, इस वजह से रिजेक्शन। ਗੱਲਾਂ ਖਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਲਝਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਉਲਝਣ ਚ ਪਏ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਇਨਟੇਕ ਮਿਸ करके फिर अप्लाई किया जावे या नाल दे इनटेक से अप्लाई कर देना? मैम देखो गलती देखी जाती है। अगर आप अच्छे बच्चे थे, अच्छे बैंड्स थे, फिर आपका रिजेक्शन आ गया तो मे बी कॉलेज ठीक नहीं था, मे बी आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आप जस्टिफाई नहीं कर पाए, मे बी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कम लगे थे। अगर वो प्रॉब्लम है तो आपको जल्दी जल्दी नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपका गैप ज्यादा था, आपका कोर्स रेलेवेंट नहीं हुआ, प्रोफाइल आपकी वीक है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा पेशेंटली काम करना पड़ेगा। फिर अगर छेती करेंगे तो रिजेक्शन आ जाता है। बिल्कुल जी। सो काली नहीं करनी है कि काली अगे टोए हुंदे ने, इस करके थोड़े जिहा सबर संतोख रख लिया करो। कुछ नहीं समझ आउंदा हुंदा तो रोज शो लेके आउने हुंदे आ, एटलीस्ट सानू कॉल करके पूछ लिया करो भी की रास्ता बनदा है, क्योंकि तुहानू सही जानकारी दित्ती जाऊगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम दे नाल। अगले दर्शक नाल जुड़े हुए हैं जी। सत श्री अकाल जी, स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। आवाज टीवी दी घटा दो ते सवाल दसो जी, ते कित्थों बोल रहे हो? अपना नाम भी दसो। नाम नरेंद्र है जी। नरेंद्र जी कित्थों बोल रहे हो? नरेंद्र जी थोड़ा उच्ची बोलो ना। पटियाले तो गल कर मैडम, पटियाले तो गल कर रहे हैं। पटियाले तो? बटाला बटाला जी। बटाला, ठीक है जी। ओके, की सवाल है जी? कनाडा बारे पूछना चाहिए जानकारी। कनाडा की प्रोफाइल है सर अपनी? सर मैंने +2 की है, उसके बाद बीए तो बी फार्मेसी की हुई है जी। ओके, बी फार्मेसी की है, कदों की है जी? 2016 जी। ओके, 2016 आइल्स ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? किस प्रोफाइल पे आप जॉब कर रहे हो? हाँ जी। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? हाँ जी हाँ जी। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? आइलेट्स की थी जी।
ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਓਕੇ ਜੀ। तो आप आइलेट्स करना चाह रहे हो या विदाउट आइलेट्स पता करना चाहते हो? नहीं विदाउट आइलेट्स। विदाउट आइलेट्स सर ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ विदाउट ਦਾ आइलेट्स ਕਹਿਣਾ सर हर दूसरा बंदा जाना चाहता है सर। तो आप खुद सोचो कि ये पॉसिबल नहीं है कनाडा के लिए हर किसी को बुलाना। जो आइलेट्स कर रहे हैं वो खुद को दूसरों से आगे निकाल रहे हैं, रेस है सर। वीजा एप्लीकेशन एक रेस है, जो बेस्ट बच्चे होंगे, जो टॉप के बच्चे होंगे वो उनको ही लेंगे रेस के अंदर, वही जीतेंगे। तो विदाउट आइलेट्स पॉसिबल नहीं है, आप कहीं पे पैसा खराब करके बैठ जाओगे अपना। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਗਵਾਓ। आइलेट्स कर लो, कोई मुश्किल कोर्स थोड़ी है, इंग्लिश का कोर्स है। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੀ ਫਾਰਮਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ? मैम एम फार्मा के लिए जाएं अगर आपका टेक्निकल है, एंड अगर टेक्निकल नहीं है जॉब तो फिर बिजनेस के लिए जाएं, ਠੀਕ ਹੈ। या देखा जाएगा कि क्या आप जॉब ਡੈਂਸ कर रहे ਸਕੋਰ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 6 ईच एटलीस्ट हो, ਓਕੇ और ज्यादा होंगे तो वीजा 100% हो जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸ਼ੋਸ਼ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਾ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਸਵਾਲ ਮੈਮ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, 6.5 ਈਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। बहुत बढ़िया सर। टेक्सटाइल, ओके जी। टेक्सटाइल तो बाद ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ टेक्सटाइल कब किया था उनने? टेक्सटाइल कब किया था सर? टेक्सटाइल कब कीता है? 2021 पास आउट है जुलाई 2000। अच्छा, रिसेंटली पास आउट ने फिर था। जी 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 ठीक है जी, ओके सर। सर देखो, फैशन के काफी लिमिटेड कोर्सेज हैं, बट हैं कॉलेजेस एंड उसके अंदर हो सकता है आपको मेन टेक ना मिले, क्योंकि बड़े स्पेशलिस्ट कोर्सेज है, 3 या 4 जगह ही फैशन के कोर्सेज हैं। अगर वो क्लोज हो चुके हैं मई के लिए तो आपको मिलना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो फिर एक लालच आता है 4 महीने लेट जाएं या फिर अपना लाइन चेंज कर लें, एंड यहीं पे आपका रिजेक्शन का आप चांस बढ़ा लोगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वाइफ कहीं पे जॉब कर ले, शुरू कर दे फैशन के अंदर ही या रिटेल के अंदर ही, क्लॉथ्स के अंदर ही, एंड चाहे छोटी जॉब हो उससे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। एंड साथ के साथ आप सितंबर, अगर मेन टेक में आपको ऑप्शन नहीं मिलता, आप मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हो, या इस कॉल के बाद मैं आपको कॉल दोबारा करवाऊंगा, फिर हम उस डिटेल में कर लेंगे कि मई के अंदर क्या क्या ऑप्शन है फैशन के, एंड सितंबर के अंदर क्या क्या ऑप्शन है फैशन के, एंड फिर इसको आगे लेके चलते हैं। गलती का चांस यही है मई के लिए आप रिस्क ले लो एंड कोई दूसरा कोर्स ले लो। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮਈ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਲਈ। ਸੋ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ? ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ? ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਰੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੌਬ अपॉर्चुनिटी कुछ हैगी? हम तो सर रिकमेंड भी नहीं करते। बिल्कुल, ठीक है। सो ये स्टडी वीजा नाल जुड़िया कोई सवाल? सर आपको यही सलाह दूंगा मैं कि अगर कोई आपका कनाडा में जान पहचान हो, उनको आप कॉल करो, उनसे पूछो जॉब का क्या रेट रहता है। वो 10 से 12 लाख बताएंगे कम से कम। उससे एंड उससे आपको सस्ते में आपकी एजुकेशन आपको मिल जाएगी। तो आप एजुकेशन पे चले जाओ, क्योंकि 99% फ्रॉड होने का चांस रहता है। जी ठीक है जी। सो एक बारी तुसी ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 2 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਹੋਣ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾइवेट कॉलेज घट फीस वाले जाने का फायदा? मैम स्कॉलरशिप वाले में काफ़ी ज़्यादा फायदा है। स्कॉलरशिप का गेम क्या होता है? स्कॉलरशिप कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्यों देती है? वो आपको अट्रैक्ट करती है। उसको लगता है अगर कोई बच्चा उसके एवरेज बच्चे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसे बच्चे उसके पास कम आते हैं, तो वो कोशिश करती है कि हम एक इंटेलिजेंट बच्चे को जो एवरेज बच्चे से है उसको हम अपने एडमिशन दे दें। उसकी वजह से क्लास का लेवल बढ़ेगा, अच्छी प्लेसमेंट वो बच्चा लेके जाएगा, कल को नाम होएगा। इस वजह से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो एज ए स्टूडेंट आपने देखना है कि जहां मेरे को स्कॉलरशिप मिल रही है, लालच मिल रहा है, क्या वो मेरे लिए बेस्ट जगह है? अगर आपको लगता है हाँ है तो आपको डेफिनेटली उसको चूज करना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है आपको बेटर रैंक थोड़ा महंगा पड़े बट बेटर रैंक आपको मिल जाए। तो वो अपनी साइड देख के कितने हम खर्च करना में विलिंग है उसके हिसाब से आपको देखना होता है कि मैं स्कॉलरशिप को चूज करूं या फिर रैंकिंग को चूज करूं। ठीक है, तो कंसल्टेंट कहाँ हेल्प करता है? वो आपको पहले ही एक एवरेज कॉलेज से बेटर प्लेस करने की कोशिश करता है। जो आपका एक्चुअली रैंक है, जो आपकी एक्चुअली प्रोफाइल है, उससे बेटर उसकी प्रेजेंटेशन करता है ताकि जहां आपको वैसे ही होना था उसमें स्कॉलरशिप के साथ आपका हो जाए। तो उसमें परसेंटेज एंड आइलेट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल जी। सो ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मेरा नाम नरेंद्रपाल है जी। ठीक है जी। की सवाल है सर, कित्थों बोल रहे हो? मैं नंगल तो बोल रहा जी। ओके जी, की सवाल है जी? एक्चुअली मेरा सवाल है जी कि पहले बेटे ने मेडिकल च +2 की थी। ओके जी, देन ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ हाँ जी हाँ जी, उस तो बाद सर +2 मैडिकल कर ਲਈ ਫਿਰ? +2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ओके जी। ਤੇ 9 ਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ। 9 ਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ठीक है, बहुत अच्छी बात ਤੇ है। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ओके ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ओके ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ BDS ਕਰਾਂਗਾ। ओके ਅਸੀਂ ਨੀਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਵਾਇਆ। ਨੀਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਂਕ ਆ ਗਏ ਹੀ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ B ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਭੇਜੀਏ ਉਹਨੂੰ? बी फार्मेसी ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? मैम फार्मेसी एक नेचुरल सा कोर्स है। हाँ जी हाँ जी, बी फार्मा कंप्लीट कर ले, एम फार्मा वास्ते जाणगे हो सर? दस दो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हाँ सर, आइल्स में बच्चा बहुत अच्छा है तो एम फार्मा के लिए आप अप्रोच करो। ये तो सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। बिल्कुल जी। ठीक है, B.Ed वाला M.Ed करेगा, B.Tech वाला M.Tech करेगा, B फार्मा वाला M फार्मा करेगा, फार्मा करेगा। बिल्कुल, BBA वाला BCA करेगा, MCA करेगा, है ना? सो ये तो थोड़ी मास्टर डिग्री वास्ते वो तो बच्चा खुद भी बता देगा सर। 9 बैंड है जिसके, वो बच्चा खुद भी आपको थोड़ा रिसर्च करके बता देगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको क्या करना है। कॉल करनी सर, थोड़ा बहुत बहुत तह दिलों धन्यवाद जी। अगले दर्शक नाल है जी। सत श्री अकाल, स्वागत है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। की नाम है जी, की सवाल है? ਸਰ ਮੈਂ ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ। ठीक है जी, की सवाल है रघुवीर जी? मैं ऐसा है कि मेरी बेटी ना B फार्मेसी कर रही है, मई में कंप्लीशन है उसकी डिग्री। बहुत बढ़िया मई सर। कंप्लीट, ठीक है जी। आइलेट्स तो मैंने करवा दी इसको, ओवरऑल 6.5 बैंड है। तो B फार्मेसी के रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि वो बेटी बोलते है कि 2 साल का कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो। हाँ जी जी, ठीक है सर, काफी कोर्सेज हैं एम फार्मेसी के, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया या यूके अभी आप ट्राई करो तो आप प्लीज मेरे ऑफिस विजिट कर लो, अपन डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हर प्रोविंस के अंदर अलग अलग कोर्स हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किसके अंदर आपके वीजा चांसेस बेटर है, किसके अंदर प्लेसमेंट बेटर है, किसके अंदर इंडस्ट्री की डिमांड अच्छी है, किसके अंदर स्कॉलरशिप पॉसिबल है। ये सारे फैक्टर्स को बैलेंस करके किसके अंदर क्या फीस है, आपको बेस्ट आपके कॉलेजेस आपके रिकमेंड करेंगे, चूज करवाएंगे, बच्चे को भेजेंगे। बिल्कुल जी। सो रघुवीर जी, रोपड़ तो ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਝੇਵੇਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ हाँ ਉਹਦੇ जी, हाँ ਆਨਸਰ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ मुल्क ਜਾਣਗੇ। और फिर स्टेट्स के साथ भी, प्रोविंसेस के साथ भी। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਪੀਆਰ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਆਰ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੀਆਰ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੀਆਰ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਆਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਰਸ ਵੱਲ ਧਿਆन देवे बच्चा? मैम दोनों चीजों का बैलेंस करना होता है। अगर बच्चा 12th पास है एंड उसके आईलेट्स में मुश्किल से 6 बैंड आए हैं, तो अगर वो ओंटारियो चला जाएगा टोरंटो के आसपास डिप्लोमा करना, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा पीआर लेना वहां से, बिकॉज वहां पे 12th के बाद डिप्लोमा वाले बहुत सारे बच्चे हैं एंड कंपटीशन काफी ज्यादा हो जाता है। जी जी जी। तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो टोरंटो या वैंकूवर के आसपास जाए। अगर उसके माइंड में है कि मैंने पीआर लेनी है, जल्दी लेनी है, तो वो फिर एल्बर्टा, स्केचवेन, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक और इस तरह से दूसरे स्टेट्स के अंदर जाए, उनके बेस्ट सिटीज के अंदर जाए। लेकिन अगर बच्चा बहुत अच्छा है, 7 बैंड्स हैं, तो 12th के बाद उसको है कि मेरी बेस्ट प्लेसमेंट हो, तो अगर वो उस टाइप से बच्चा सोच रहा है तो फिर वो टोरंटो वैंकूवर ही जाए, उसके टॉप कॉलेजेस में जाए, क्योंकि उसके उसकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी एंड उसको आराम से पीआर के लिए कंपनी स्पॉन्सर वगैरह कर देती है। तो प्रोफाइल टू प्रोफाइल ये चीज बेटर करती है कि आप क्या चाह रहे हो, कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। बहुत बच्चा अच्छा है पढ़ाई में लेकिन आप ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे, राइट, तो आप सोचोगे मेरे को टोरंटो का सस्ता कॉलेज मिल जाए, उससे अच्छा आप उसी फीस के अंदर एल्बर्टा का बेस्ट कॉलेज ले सकते हो या स्केचवेन का बेस्ट कॉलेज ले सकते हो। तो कई फैक्टर्स पे ये चीज आपकी डिपेंड करती है। बिल्कुल जी। सो ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਉਂਗੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, संपर्क टुट गया जी। प्लीज टीवी दी आवाज कचा के कॉल करियो। एसओपी दी गल कर लेने सर, जो किसी दी रिफ्यूजल आ गई, जो किसी दा वीजा लग गया, कोई भी गल आ गई, आके सारी दी सारी गरारी एसओपी दे सिर ते सेरा बन देना भी सारा लेना देना ही एसओपी दा। कई कंसल्टेंट हुण ये कहन लग गए कि एसओपी जिहड़ी है 2 ਤੋਂ 3 पेजां दी होनी चाहिदी है। कई कहन लग गए भी तुहानूं आपदी जीवन गाथा पूरी ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਣੀ ਪਊ, ਚਾਹੇ 9 पेजां ਚ ਚਾਹੇ 15 पेजां ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਓਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? देखो पन्ने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला होता है कि आपने 7-8 क्वेश्चंस का सही जवाब देना होता है। पहला क्वेश्चन है कि आपने अब तक लाइफ में क्या किया, तो अगर आपने कुछ किया है तो उसको अच्छे से बताओ। ये कोर्स आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप बताते हो कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। एक बोलना लाइन की इंटरेस्ट है और एक्चुअली प्रूफ करना कि आपका एक्चुअली इंटरेस्ट है, दोनों चीजें बहुत ज्यादा फर्क है। तो आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि आपका इंटरेस्ट है इस लाइन की तरफ, आपने ये चीजें अचीव की है। फिर आपको बताना होता है कि कॉलेज क्यों चूज किया, उसके बारे में आपकी क्या रिसर्च है। फिर आपको बताना होता है कनाडा आप क्यों चूज कर रहे हो, उसके बारे में आपकी क्या रिसर्च है। फिर आपको बताना होता है कोर्स के बाद क्या करोगे, कोर्स करते ही क्या करोगे, एंड उसके बाद उस नॉलेज का आप कैसे बेनिफिट करोगे रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो अगर इन सारी चीजों को ढंग से लिखते हैं तो 7-8 पेज तो कम से कम आपके यूज हो ही जाते हैं, अगर आप ढंग से लिख रहे हो। तो यही लिखना कि मैं 9 पेज भरने हैं और आप उसमें अच्छे से ना एक्सप्लेन करो तो उसका भी कोई फायदा नहीं। एंड सेम बात अगर 2 या 2.5 पेज में भी आप ढंग से बता दो तो भी बहुत अच्छी है। तो नॉलेज और आप एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस कि कितनी आपने पेज भरनी। अभिषेक सर, एक चीज हो रहा है भी स्टूडेंट ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਓਪੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ मैम इसका भी कोई एक सवाल नहीं, इसका भी कोई एक जवाब नहीं है। देखो कंसल्टेंट के साथ मिलके बच्चे ने एसओपी दोनों को एक एज ए टीम काम करते हैं। ठीक है, सो दोनों ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ, मतलब बच्चे ने अपने बारे में बताना है कि उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, उसके पास क्या सर्टिफिकेशन। ਦਰਸ਼ਕ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? बस यही बोलूंगा कि आप लोग रैंकिंग पे फोकस करो, गवर्नमेंट कॉलेज पे फोकस करो एंड सही कोर्स लेने पे फोकस करो। कभी भी काली में फाइल मत लगाओ, जल्दी में फाइल मत लगाओ, उससे आपका नुकसान ही होगा। बिल्कुल ठीक है, अपनी प्रोफाइल को समझो, क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या बेस्ट आपको मिल सकता है, कितने पैसे आप खर्च करना चाह रहे हो, उन सारे फैक्टर्स को माइंड में रखते हो या फाइल लगाओ, ना कि किसी कंसल्टेंट को आंख बंद करके आप बोलो कि हाँ, ਕਿਸੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਝੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।